अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। क्या होगा अगर आप 14 दिन के लिए मीठा खाना छोड़ देंगे? यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है और इसमें मैं आपको चंद कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊंगा कि अगर हम मीठा खाना सिर्फ 2 हफ्तों के लिए छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी में कितनी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। अब यहाँ पे मीठे से मुराद सिर्फ मीठी चीज़ें ही नहीं हैं, बल्कि वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ग्रेन्स भी हैं जो ज़ुबान के लिए फीके हैं, जैसे रोटी है, चावल है, दालें हैं। तो ये ज़ुबान के लिए तो फीके हैं, लेकिन बेसिकली ये जिस्म के लिए एक मीठी चीज़ है, शुगर्स हैं। तो इनको भी छोड़ने से, मीठी चीज़ों को भी छोड़ने से हमारी बॉडी पे कितने अच्छे असरात आएंगे, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। तो हम जैसे ही मीठा खाना छोड़ते हैं 14 दिन के अंदर अंदर जो सबसे पहले आपको इफेक्ट महसूस होगा वो ये होगा कि आपका चेहरा जो जिसमें स्वेलिंग रहती थी, जो फूला रहता था, वो स्लिम होना शुरू हो गया। और साथ ही जो आपका मिड सेक्शन है वो भी स्लिम होना शुरू हो गया। जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा शुगर्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग रहती है चेहरे के ऊपर, वाटर रिटेंशन होती है। और हमारी बॉडी के पास 2 तरह के फ्यूल्स हैं, एनर्जी फ्यूल्स हैं। एक शुगर है, एक फैट सेल्स है। तो जिस वक्त आप शुगर कट डाउन करते हैं और बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो वो अल्टीमेटली फैट सेल्स से एनर्जी लेना शुरू करती है। तो जब फैट सेल्स जिस्म से कम होना शुरू होते हैं क्योंकि बॉडी उनको कंज्यूम कर रही है, तो फिर हमारे चेहरे पे और जो मिड सेक्शन है वहां से चर्बी खत्म होना शुरू होती है और वो हमें स्लिम होना नजर आना शुरू हो जाता है। दूसरा फायदा जो हमें नजर आना शुरू होता है कि वो हमारी आंखें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन बेहतर होना शुरू हो जाता है, हमारी आर्टरीज, किडनीज, इनके फंक्शन बेहतर हो जाते हैं। ये जो 4 मैंने आपको ऑर्गन्स बताए हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं कि आप जैसे ही शुगर को कट डाउन करते हैं सबसे पहले इन पे अच्छा असरात होना शुरू होते हैं। जैसे हमारी आईज बहुत सेंसिटिव होती हैं ग्लूकोज को लेके, शुगर्स को लेके, और जैसे ही आप ग्लूकोज की इनटेक को कम करते हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स नॉर्मल होते हैं, हमारे जो ब्लरनेस, जो धुंधलापन होता है आंखों का, वो बेहतर हो जाता है। ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाती हैं, आंखों में दर्द होती है, अक्सर लोगों को आंखें रेड रहती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी आंखों का बहुत मसला होता है, उनको नज़र सही आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। और उसकी वजह यही होती है कि जब जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी वजह से आंखों के ऊपर असर आता है। इसी तरह जब हम शुगर को कम करते हैं तो हमारा ब्रेन नर्व्स सही तरह काम करना शुरू कर देती हैं, हम ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हर काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट शुगर का हमारी ब्रेन नर्व्स के ऊपर आ रहा होता है वो खत्म हो जाता है। जहां किडनीज की बात है तो आप बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमने सुनी है कि प्रोटीन गुर्दे खराब करती है, जबकि असल वजह जो है वो शुगर है। बहुत ज़्यादा जब हम शुगर लेते हैं तो वो जो पाइप्स हैं जो किडनीज तक जाते हैं, जहाँ से सब कुछ फिल्टर होना होता है, उनको एक तरह से जंग लगाना शुरू कर देते हैं, यानी उनको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। वो शुगर की वजह से वो जो पाइप्स ख़राब होते हैं उसकी वजह से किडनीज के ऊपर इफेक्ट आता है। और अल्टीमेटली जब हम कोई यूरिन के टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमें यूरिन में प्रोटीन नज़र आती है, बहुत ज़्यादा शुगर नज़र आती है, तो हम कहते हैं ये तो प्रोटीन ने काम ख़राब किया। तो असल ख़राबी शुगर्स की वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से नहीं होती। प्रोटीन बहुत बहुत ज़रूरी मैक्रो जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो आप जैसे ही शुगर को कट डाउन करते हैं तो बॉडी, चूंकि एक हीलिंग सिस्टम होता है, बॉडी अपने आप को बेहतर करती है, सेहतमंद करना शुरू करती है, तो उसकी वजह से जो वो पाइप्स हैं जो हमारी किडनीज तक जाते हैं वो बेहतर होते हैं। और किडनीज के ऊपर चूंकि प्रेशर नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से, क्योंकि मैं अगले पॉइंट में आपको बताऊंगा कि किडनीज के ऊपर प्रेशर कैसे पड़ता है, तो उसकी वजह से किडनीज का निज़ाम भी ठीक हो जाता है। तो ये चारों ऑर्गन्स जो हैं ये बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट यही है कि हमारी जो यूरिनेशन की, यानी जो बार बार पेशाब की हाजत होती है, वो कम हो जाती है। जब आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब जिसम में बहुत ज़्यादा शुगर होगी तो वो वाटर फ्लो को बढ़ाएगी, यानी बहुत ज़्यादा पानी का जो बहाव है उसको बढ़ाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं वो हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से वो किडनीज में जाती है, वहाँ से फिल्टर होती है, और वहाँ से फिल्टर होने की वजह से चूंकि पानी साथ ज़्यादा होता है तो हमें यूरिनेशन की ज़्यादा हाजत होती है। और ख़ास तौर पे रात के वक्त बहुत से लोगों को नींद से उठना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, और ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स। तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपको आइडिया होगा कि उनको दिन में बहुत दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ता है आप यूरिन के लिए। तो जैसे ही आप ग्लूकोज को कम करते हैं, यानी बाहर से शुगर्स को कम करते हैं,
तो ये सारे मसले जो बड़े होते हैं ये कम हो जाते हैं। जब ये कम होते हैं तो वाटर का फ्लो कम होता है, वाटर का फ्लो कम होता है तो आपका यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाती है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है, हमें ज़्यादा एनर्जी फील होती है। कैसे? जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी के पास फ्यूल के दो सोर्सेज होते हैं, शुगर और फैट सेल्स। तो जब आप शुगर को कट डाउन करते हैं तो हमारी बॉडी कन्वर्ट होती है फैट सेल्स के ऊपर, और फैट सेल्स को जब वो बर्न करना शुरू करती है तो हमें कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहती है। उसकी वजह ये है कि एक को पतला बंदा भी है तो उसके जिस्म में भी अगर हम स्टोर्ड फैट को और स्टोर्ड शुगर को कंपेयर करें एक पतले बंदे के अंदर, तो फैट्स की सूरत में, चर्बी की सूरत में 1,00,000 कैलोरीज के करीब उसके जिस्म में कैलोरीज होंगी, और उसी बंदे के जिस्म में उसी टाइम पे जहां 1,00,000 कैलोरीज फैट सेल से मिलेंगी वहीं से कोई 1700 कैलोरीज उसको शुगर से मिलेंगी। तो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे आपने एक गाड़ी है, उसकी एक बैटरी है और उसके अगेंस्ट एक सेल है, छोटा AAA का सेल है। तो अगर आपने गाड़ी चलानी है और आपने AAA सेल्स की बैटरी यूज करनी है, गाड़ी की बैटरी यूज नहीं करनी, तो आपको बार बार बैटरी की जरूरत पड़ेगी, बार बार उसको चार्ज करना पड़ेगा या नई बैटरी की जरूरत पड़ेगी ताकि उस गाड़ी के सारे फंक्शन सही चल सकें। और उसके अगेंस्ट अगर आप गाड़ी की बैटरी पे रहते हैं तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा कि आपको बार बार बैटरी चेंज करनी पड़े। तो इसी तरह यही असूल हम अपने जिस्म पे अगर लगाएं, तो अगर हम अपनी कैलोरीज को फैट सेल्स से लेना शुरू करें तो हमारी बॉडी को मुसलसल एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं पड़ी हुई हैं। तो हमारे लिए बॉडी का निज़ाम फैट सेल्स के जरिए चलाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उसको शुगर के साथ चलाएं जो 1700 कैलोरीज है। अब जब 1700 कैलोरीज बॉडी कंज्यूम कर लेती है तो आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं, आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, शुगर लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आप फिर कुछ खाते हैं, फिर 1700 के करीब आई, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 1700 के करीब आई, आपने फिर इस्तेमाल की, फिर बॉडी को भूख लगी। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है। तो जब आपका ये सिलसिला चलता रहता है, इसी वजह से हमारा फिर वजन भी बढ़ रहा होता है और इसी वजह से फैट सेल्स अपनी जगह पे रहते हैं। हम इवन एक्सरसाइज भी कर रहे हो, हम सो कॉल्ड डाइट भी कर रहे हो, तो उससे भी हमारी चर्बी जो है वो अपनी जगह पे रहती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमने अपनी बॉडी को वो मेटाबॉलिक शिफ्ट नहीं दिलवाया जहाँ पे वो कीटोसिस में जाके फैट सेल्स को बर्न करे। तो इसी तरह हमें खानों के बीच में, एक मील से दूसरे मील के दरमियान भूख नहीं लगनी चाहिए, और हमें एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं उनकी यही तो बात होती है कि हम जब डाइट पे आते हैं तो हमसे अगले वक्त के खाने तक वेट नहीं किया जाता, और उसकी वजह यही होती है कि बॉडी चूंकि शुगर से कैलोरीज ले रही होती है, फैट सेल से नहीं ले रही होती, इसलिए आपको मुसलसल उसकी क्रेविंग्स रहती हैं। और हमारी डाइट ही ऐसी होती है कि हम एक खाने में भी कार्ब्स ले रहे हैं, दूसरे खाने में भी कार्ब्स ले रहे हैं, तीसरे खाने में भी कार्ब्स ले रहे हैं, तो ग्लूकोज मिल रही है, शुगर मिल रही है, और बॉडी वो मेटाबॉलिक शिफ्ट नहीं ले सकी। तो जैसे ही आप अपनी डाइट से शुगर को कम करते हैं, आप लो कार्ब डाइट पे आते हैं, बॉडी अब वो मेटाबॉलिक शिफ्ट लेके फैट सेल्स पे आती है। फैट सेल्स की वजह से एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान क्रेविंग्स भी रुक जाती हैं। फिर चूंकि आपके मील्स जो होते हैं वो लो कार्ब होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन और फैट्स, हेल्दी फैट्स हाई होते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं, तो मुसलसल आपको एक स्टेडी एनर्जी मिलती रहती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बेहतर तरीके से काम कर सकती है। और पांचवा पॉइंट भी ये है कि हमारी फिर क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं, हमें खानों के दरमियान में क्रेविंग्स नहीं होती, हम लंबे अरसे तक भूखा रह सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो और ये सारे प्रोसेस को 3 दिन 4 दिन लगते हैं बॉडी को मेटाबॉलिक शिफ्ट लेने में नॉर्मली ऑन एवरेज। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्म से चर्बी को ख़त्म करना है, आपने फैटी लिवर का इशू है उसको ख़त्म करना है, सेहत को बेहतर करना है, तो आपने लो कार्ब डाइट पे आना है, यानी शुगर को कट डाउन करना है, और उसके लिए 3 से 4 दिन थोड़ा सा हौसला रखना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। बॉडी जैसे ही मेटाबॉलिक शिफ्ट लेती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक होना शुरू हो जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया क्रेविंग्स भी रुक जाएंगी और आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। छठा पॉइंट है बॉडी के अंदर स्टिफनेस होना, पेन होना, इन्फ्लेमेशन होना। आप ग्लूकोज को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है। इन्फ्लेमेशन कम होने के साथ साथ आपकी जिस्म के अंदर जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, वो जब स्टिफ हुई होती हैं, वो थकी हुई होती हैं, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। जब हमारी आर्टरीज सख्त होना शुरू होती हैं तो उनके इर्द गिर्द क्लॉटिंग होना शुरू होती है, और उसकी वजह से उनकी स्पेस कम होती है, और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो होने में प्रॉब्लम आती है, और उसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, क्योंकि उससे आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पंपिंग करने में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। तो जैसे ही आप लो कार्ब डाइट पे आते हैं, आप अपने जिस्म से शुगर को ख़त्म करते हैं, तो जहाँ इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी वहीं आर्टरीज रिलैक्स होना शुरू होगी। जब आर्टरीज रिलैक्स होना शुरू होगी, ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला भी खत्म हो जाएगा और आपको किसी किस्म की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सातवां पॉइंट, आप वजन कम करना शुरू कर देंगे।
जैसे ही आप लो कार्ब पे आएंगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं अब तक, तो आपको शायद आइडिया भी हो कि जब आप वजन कम करने के लिए लो कार्ब डाइट पे आते हैं तो क्या होता है कि बॉडी को बाहर से हम ग्लूकोज शुगर देना बंद करते हैं और बॉडी को दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी फैट सेल्स पे कन्वर्ट करते हैं, जहां से बॉडी फैट सेल्स को कम करना शुरू करती है और अल्टीमेटली हमारे जिस्म से चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। अगर जो स्टोर्ड ग्लूकोज की बात करें, ग्लाइकोजन की बात करें, तो आपकी बॉडी में जितना भी ग्लाइकोजन है उससे 3 गुना ज्यादा पानी वो अपने साथ होल्ड करता है हमारी बॉडी में। तो जिसे हम वाटर वेट कहते हैं वो यही होता है कि जब हम लो कार्ब पे आते हैं और हम अपनी बॉडी को शिफ्ट करते हैं फैट सेल्स के ऊपर, तो शुरू में जो आपका वाटर वेट जाता है वो यही होता है कि जो ही वो सेल्स खत्म होते हैं तो आपकी बॉडी वाटर को रिलीज कर देती है और वो उससे आपका वेट जो है शुरू में तेजी से गिरता है। और उसके बाद चूंकि बॉडी फिर फैट सेल्स पे कन्वर्ट होती है और फिर चर्बी चूं कम होती जाती है, वैसे वैसे आपको उसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्नी का इशू है, आपको जिस्म पे स्किन के ऊपर खुश्की है या रेडनेस हो जाती है, जैसा वो निशान पड़ जाते हैं, वो अगर आपको इशू है तो जैसे ही आप अपनी ग्लूकोज को कम करेंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट लिंक है इन्फ्लेमेशन के साथ। तो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया, आप ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी में हर जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है, वो चाहे हमारे अंदर ऑर्गन्स के है चाहे हमारे स्किन में है। तो जैसे ही हम इसको कम करते हैं हमारे स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है, ये रैशेज वाले ये जितने ये सिम्टम्स हैं ये बेहतर होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन बेसिकली कम हो रही है। तो शुगर को कम करने का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी कम कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस का कम होना। जब आप ग्लूकोज को कट डाउन करते हैं तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस का होने का मतलब है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स यानी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, डायबिटीज, आर्थराइटिस, इस तरह का कोई भी इशू हो सकता है। इंसुलिन मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि ये एक फैट स्टोरेज हार्मोन है और ये ट्रिगर होता है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के साथ। यानी जितनी ज़्यादा आप ग्लूकोज लेंगे उतनी ज़्यादा इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतने ज़्यादा आपके जिस्म में खराबियों के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी मोटापा भी है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, और जैसे मैंने आपको भी सारी चीज़ें बताई, खास तौर पे डायबिटीज़। तो इसलिए जिस वक्त आप अपनी ग्लूकोज को कट डाउन करते हैं तो बॉडी के अंदर से इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है। जितनी ज़्यादा ग्लूकोज होगी उतना ज़्यादा लिवर के ऊपर प्रेशर होगा इंसुलिन बनाने का, उतनी ज़्यादा बॉडी रेजिस्टेंस शो करेगी। तो जितने ज़्यादा ग्लूकोज उतनी ज़्यादा इंसुलिन, जितनी ज़्यादा इंसुलिन उतनी ज़्यादा बीमारियाँ। तो आपने क्या करना है कि बजाय से कि आप मेडिसिन ले रहे हैं और उसके साथ आप इसके लेवल्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अब खुराक के जरिए ग्लूकोज को कम कर दें। यानी बाहर से वो खुराक मत लें जिसके अंदर ग्लूकोज है, प्रोटीन और फैट्स वाली खुराक लें। तो जब जिस्म के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स कम होंगे इंसुलिन नीचे आ जाएगी, जब इंसुलिन कम होगी बीमारियों से जान छूट जाएगी। और ये बहुत सिंपल सी बात है। और अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का बताया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन सब की जड़ इंसुलिन की रेजिस्टेंस का होना रख दिया। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, जिस्म पे मोटापा है, फैटी लिवर का इशू है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। आप समझ जाएं कि अगर इनमें से कोई इशू है या 2-3 इश्यूज हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी आपके जिस्म में ग्लूकोज के लेवल्स ज्यादा हैं। तो आप अपनी डाइट को फौरन ठीक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि जिस्म के अंदर से इजाफी ग्लूकोज खत्म हो, बाहर से मजीद ग्लूकोज ना मिले, बॉडी एनर्जी को फैट सेल्स पे कन्वर्ट करे। फैट सेल्स कम होंगे तो फैट सेल्स का मतलब है चर्बी कम होगी, जब चर्बी कम होगी तो हमारे जिस्म से भी चर्बी कम होगी। आर्टरीज की जैसे मैंने बात की इन्फ्लेमेशन होगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। जो शुगर है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ाती है, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, तो जब वो कम होगी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा। जिस वक्त आपके जिस्म से चर्बी खत्म होगी तो आप हेल्दी भी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे फायदे आपको सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने से, यानी अपनी डाइट को ठीक करने से और एक्सरसाइज को करने से हासिल होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए फायदेमंद होगी और इसको करके देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, हम लोगों को तो इसके इफेक्ट्स का पता है, हम लोगों को रिजल्ट्स का पता है, हम लोगों को पता है कि हमारी लाइफ की कितनी अच्छी हो गई है, हमारी सेहत कितनी अच्छी हो गई है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार किया करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।